नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं दी ओपिनियन बात। हमारे साथ हैं अनंत विजय जी और ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और फिल्म समीक्षा भी करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका प्रेरणा विवर्स। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको कैसा लगा आकर यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिल्म जो आप समीक्षा करते हैं उसमें आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? फिल्म का ध्यान रखते हैं और फिल्म निर्माण की कला का ध्यान रखते हैं, स्क्रिप्ट का ध्यान रखते हैं और किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है इसका ध्यान रखते हैं। परंपरा आदि तो अपने आप आ जाता है, उसमें कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती। सर, जैसे कि अभी 2 मूवी आई, एक सैम बहादुर और एक एनिमल, और उससे पहले जवान। जवान जो थी उसमें और एनिमल में और सैम बहादुर में आप क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि आप समीक्षा भी करते हैं तो कहीं न कहीं ये एक प्रश्न उठता है लोगों में कि क्योंकि जो एनिमल है उसके लिए लोगों के बीच जो है वो है कि महिलाओं के लिए जो है बहुत ही गलत तरीके से उसमें दर्शाया गया है। जो समीक्षा करते हैं तो उनमें आप क्या देखते हैं? इसमें क्या? मैंने एनिमल फिल्म के बारे में क्या कहूँ, मुझे अभी उसकी सफलता को देख के मैं चकित हूँ कि हमारा समाज एक ऐसी रिग्रेसिव फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है और लगातार मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट हिट होने जा रहा है ये। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना चाहता हूँ मैं, और इसके लिए अभी इसलिए मैंने एनिमल पे कुछ लिखा नहीं। मैं दो तीन सोशियोलॉजिस्ट और दो तीन साइकोलॉजिस्ट से बात करूँगा कि क्यों इतना रिग्रेशन समाज को पसंद आ रहा है, क्योंकि इसके पहले कबीर सिंह भी जब आई थी तो सेम डायरेक्टर की फिल्म थी और उसने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया था और उसमें भी महिलाओं के प्रति इसी प्रकार की बहुत ही मतलब निम्न और घटिया और पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है, उस तरह के प्रयोग किए गए थे। तो मुझे लगता है कि मैं अभी इस बात को लेकर किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया हूं कि क्या मनोरंजन का कोई विभत्स रूप भी हो सकता है। जैसे कि सर, रेड्डी जी जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनसे जब पूछा गया था कबीर सिंह के टाइम में, तो उन्होंने कहा था कि वायलेंस क्या होता है मैं अगली फिल्म में बताऊंगा। उसी को और जो है उसको लोग रोल मॉडल भी मानते हैं। इसको आप इन युवाओं को आप कैसे देखते हैं कि जो उनको रोल ऐसे लोगों को रोल मॉडल मानते हैं? भाई मैं तो जानता हूं कि ये देश गांधी का है और गांधी के इस देश में किसी का रोल मॉडल कोई हिंसक व्यक्ति हो सकता है। ये कुछ सिरफिरे हो सकते हैं ऐसे जिनको वो रोल पसंद आते होंगे, पर वो रोल मॉडल भी मान सकते हैं। उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारा संविधान सबको देता है सब कुछ करने का, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ साथ एक संविधान ही एक रेखा भी खींचता है जो आपकी सीमा निर्धारित करता है। तो मुझे लगता है कि ये तात्कालिक रूप से हिट हो सकती है, लेकिन ऐसी फिल्में कल्ट में कहीं नहीं जाती। आप देखो, कबीर सिंह को रिलीज हुए मुश्किल से 2-3 वर्ष हुए हैं, लेकिन कबीर सिंह की चर्चा नहीं होती। चर्चा तब हुई जब एनिमल आई, है ना। तो ऐसी फिल्मों का कोई स्थायी महत्व नहीं होता। नहीं तो अभी सत्र में जैसे प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी ने चर्चा की, 2 आंखें 12 हाथ की ना। बंदिनी की चर्चा होती है, गुलजार की फिल्मों की चर्चा होती है, संजीव कुमार की फिल्मों की चर्चा होती है, लेकिन ऐसी फिल्में बस ऐसे ही फ्लूक की तरह आती हैं और चली जाती हैं। तो इसको एक, मैं तो एनिमल को भारतीय सिनेमा में एक दुर्घटना की तरह मानता हूँ। चूँकि सर आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो ऐसे में जो पार्लियामेंट में हाल ही के दिनों में जो भी घटना हुई है 13 दिसंबर को, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो प्रोसेस क्या होता है जो दर्शक जाते हैं उसमें देखने के लिए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि ये सिक्योरिटी लैब्स जो है वो कहीं न कहीं हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि प्रोसेस किन स्टेप बाय स्टेप से गुज़रना पड़ता है लोगों को, फिर जाकर वो वहाँ पे पहुँचते हैं। क्या कोई फिल्म बना रहे हैं इस पे नहीं, आप? अच्छा, नहीं, स्टेप मुझे लगा। राजनीति क्वेश्चन है। अच्छा, मैं नए वाले संसद में नहीं गया हूँ, इसलिए मुझे नए संसद की व्यवस्था का नहीं पता है। लेकिन पुरानी संसद में जो सिक्योरिटी का प्रोसेस था वो गेट से ही आरंभ हो जाता था। जहाँ आप घुसते हैं वहीं आपके बॉडी स्कैनिंग हो जाती थी। फिर जब आप मेन गेट पे आते थे वहाँ आपकी स्कैनिंग होती थी, पूरी चेकिंग होती थी, फ्रिस्किंग होती थी। और 2003 के 2002 या 3 में जब संसद पे हमला 3 में जब संसद पे हमला हुआ था, उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था बनी थी उसमें ये था कि अगर आप एक गेट से घुसेंगे तो दूसरे और तीसरे गेट पर आपकी तस्वीर चल रही होगी। तो
इतना सब कुछ था। और इस वाले संसद का मुझे नहीं पता कि कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई। हम तो वहाँ अगर सिक्के भी हमारे पॉकेट में, मैं 3-4 की बात बता रहा हूँ, जब मैं संसद कवर करता था तो सिक्के भी अगर हमारे पॉकेट में होते थे तो वो टू 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 आवाज, मतलब अलर्ट बजने लगता था, अलार्म, और हमें सिक्के भी, फोन और कलम तो बाहर रख के जाना ही पड़ता था। बल्कि सिक्योरिटी मैन ये कहते थे कि आप, उस समय पार्कर का एक स्टील वाला पेन आया था, तो वो कहते थे स्टील का पेन लेके मत जाइए, आपको ये ऐसे ही लेके जाइए, मतलब एडवाइस करते थे। और अभी देखो आप ये कैन लेके चले गए अंदर, तो ये तो बड़ा, मतलब इसमें इट्स नॉट सो, इतना इजी नहीं है जितना सतह पे दिखाई दे रहा है। ये इसके पीछे कुछ बड़ा है। बड़ी प्लानिंग कह सकते हैं आप। ये मैं नहीं कर सकता, ये एजेंसी बताएगी, लेकिन समथिंग बिग इज देयर। थैंक यू सर, आपने समय निकाल कर मेरे से हमारे दर्शकों के लिए आपने जो है वक्त निकाला। आप, आपके, आपका जो हेयर स्टाइल है वो हमारे पुराने बॉस आशुतोष की याद दिलाता है, तो आप अच्छे पत्रकार बनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।